दोस्तों, आज जो सरकार झारखंड में स्थित है, जिनका एक प्रमुख नारा होता है आबुआ दिसुम आबुआ राज, क्या आपको पता है ये नारा किनका है? तो मैं आपको बताता हूं, ये नारा सर्वप्रथम झारखंड के महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा द्वारा दिया गया था। आज बहुत दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि झारखंड के लगभग 90% लोगों को झारखंड के महान क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता भगवान बिरसा मुंडा के बारे में नहीं पता हो, जो 2 बार जेल गए और जेल में ही अपने प्राण त्याग दिए और झारखंड के लिए, झारखंड के आदिवासियों के लिए और भारत के लिए शहीद हो गए। उन महान क्रांतिकारी को आज झारखंड के 90% लोग नहीं जानते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान बिरसा मुंडा का मौत कैसे हुआ था? क्या आपको पता है भगवान बिरसा मुंडा के लाश के साथ क्या किया गया था? तो आपको नहीं पता है, आपको सुनना चाहिए। जिस तरीके से भारत में गांधी जयंती मनाया जाता है, उसी प्रकार झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर के साथ भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनाया जाता है। और झारखंड का जो स्थापना हुआ था वो भी भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के डेट पर ही हुआ था। ये सारी जानकारी आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए, आप अगर एक झारखंड निवासी हैं तो। दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान बिरसा मुंडा बचपन में बकरियां चराया करते थे? एक बकरी चराने वाला लड़का भगवान बिरसा मुंडा बन गए। तो क्या आज के समय में जो ग्रामीण इलाकों में लड़के रहते हैं वो बकरी चराते हुए अपना शिक्षा लेकर क्या आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्या आपको पता है भगवान बिरसा मुंडा 2 बार जेल गए थे? क्या आपको पता है भगवान बिरसा मुंडा जब एक बैठक कर रहे थे तो उनके लगभग 400 आदिवासियों को शहीद कर दिया गया था? और ये अंग्रेज सरकार धावा बोलकर चारों ओर से घेर कर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिस कारण से भगवान बिरसा मुंडा के साथी लगभग 400 मारे गए थे, शहीद हो गए थे। और जिस पहाड़ पर वो बैठक कर रहे थे वो पूरा पहाड़ लहूलुहान हो गया था। अगर आप झारखंडी हैं तो आपको सुनना चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबको झारखंडी जोहार। अगर भगवान बिरसा मुंडा का पूरा जीवनी पर चर्चा करें तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको खास बात ही बताऊंगा जो आपको सुनकर अच्छा भी लगे और आप समझ भी पाएं कि कितने बड़े महान क्रांतिकारी थे। ऐसे ही उन्हें भगवान कहकर नहीं नवाजा गया है। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिला के अड़की प्रखंड के उलिहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। एक बेहद ही गरीब आदिवासी परिवार। पिताजी का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी मुंडा था। उनका बचपन का जो गुरु हुआ करते थे वो जयपाल नाग हुआ करते थे। उसके बाद वो बचपन में ही अपने मौसी के घर चला गया था। मौसी के घर रहकर, मौसी का नाम जोनी था, उनका शादी कुंदी गांव में हुआ था। मौसी के गांव में वो बकरी चराया करता था। बकरी चराते हुए ही वो बांसुरी बजाना और हल्का फुल्का तीर धनुष चलाना सीख गया था। उसके बाद कोई आया उनके परिवार में और उन्हें लालच दिया कि अगर आप मिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं तो आपका गरीबी दूर हो सकता है और आपके बच्चों को मिशन स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। वे लोग लालच में आ जाते हैं और 7 मई 1886 में वो कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिश्चियन में। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा का एक बुर्जू मिशन स्कूल में बामनी में एडमिशन भी होता है। वो प्राइमरी शिक्षा वहां पर लेते हैं। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो जर्मन क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल चाईबासा चले जाते हैं। वहां पर वो उच्च शिक्षा ले रहे होते हैं। वहीं पर एक फादर द्वारा आदिवासियों को, मुंडाओं को गाली दिया जा रहा था। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो समझ गए कि क्रिश्चियन जो हैं, जो अंग्रेज हैं, ये हम पर शासन के साथ साथ हमारा धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं और हमारे जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और हमारे संस्कृति को तबाह कर रहे हैं। ये समझते जैसे ही देर नहीं लगी वो छोड़कर बहस कर वापस अपने गांव आ गए और रामायण महाभारत का शिक्षा लेने के लिए वो आनंद पांडे के गुरुकुल चले गए। उसके बाद रामायण महाभारत का शिक्षा पूर्ण तरीके से ले लिए। उसके बाद लोगों को जागरूक कर एकजुट करने लगे। लगभग 1889-90 के दौरान वो सारे लोगों को जागरूक करने लगे, नशा ना करें, मिशनरियों के काले कारनामे बताने लगे, किस तरीके से ये लोग हम पर शासन कर रहे हैं, हमारा जमीन हड़प रहे हैं, हमारे संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। उनका जो बात करने का तरीका था वो काफी अट्रैक्टिव था। सारे लोग उनसे आकर्षित हो जा रहे थे और उनका बात मान रहे थे। और उनका जो इलाज था वो जड़ी बूटी इलाज सीख चुके थे। उनका जो इलाज था इतना चमत्कारी था कि एक थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल का बेटा जब बीमार हुआ था तो उनका बेटा मरने लायक था। भगवान बिरसा मुंडा ने उनका इलाज किया और वह बच्चा बच गया। उसके बाद सर्वप्रथम मृत्युंजय नाथ लाल ने ही बिरसा मुंडा को भगवान कहा था। उसके बाद बिरसा मुंडा को सारे लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानने लगे। सबसे टर्निंग पॉइंट आया 1893 में, जब 1893 में भीषण अकाल पड़ा 2 सालों के लिए। तब भी अंग्रेज सरकार जबरन कर वसूल रही थी। कर ना दे पाने पर जमीन हड़प कर उन्हें कम दामों पे नीलाम कर देती थी। तब भगवान बिरसा मुंडा से रहा नहीं गया। पहले तो वो लोगों को एकजुट कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे। अब खुलकर जंग छेड़ दिए और उस जंग का नाम हुआ मुंडा आंदोलन, बिरसा आंदोलन, उलगुलान आंदोलन। भगवान बिरसा मुंडा का यह आंदोलन इतना भीषण था कि अंग्रेज लोग जंगल एरिया में जाने से डरने लगे। भगवान बिरसा मुंडा का एरिया से सारे अंग्रेज को खदेड़ दिया गया। यह बात पता चला
चला उस समय के रांची उपायुक्त स्ट्रीट फील्ड को, फिर वो गिरफ्तारी का आदेश दिए और भगवान बिरसा मुंडा को एक अधिकारी मेयर्स और कुछ सिपाही द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल का सजा सुनाया गया। साथ ही 50 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 50 रुपए का जुर्माना ना दे पाने के कारण और 6 महीना सजा उन्हें लगा दिया गया। दोस्तों आप समझ सकते हैं 50 रुपए जुर्माना नहीं दे पाए थे। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा को छुड़ाने के लिए उनके पूजनीय पिताजी सुगना मुंडा आंदोलन में जुड़ गए और अपने बेटे को छुड़ाने के लिए आंदोलन करने लगे। इस आंदोलन से इतना घबरा गई अंग्रेज सरकार कि भगवान बिरसा मुंडा को रांची जेल से हजारीबाग जेल शिफ्ट कर दी। लेकिन इस आंदोलन को दबाना भी था। अंग्रेज सरकार इस आंदोलन को दबाते हुए लाठीचार्ज कर दी, जिसके कारण से सुगना मुंडा शहीद हो गए। सुगना मुंडा के शहीद होते ही आदिवासियों में नेतृत्वकर्ता की कमी आ गई, जिसके कारण से कुछ समय के लिए आंदोलन धीमी पड़ गई। लेकिन जैसे ही अपना सजा पूरा कर भगवान बिरसा मुंडा 1897 को रिहा हुए, कुछ दिन पहले ही रिहा हो गए। विक्टोरिया के हीरक जयंती पर बहुत सारे कैदियों को छोड़ा गया। जैसे वो छूट कर आए, उन्हें पता चला कि उनके पूजनीय पिताजी अब नहीं रहे। वो कुछ समय के लिए क्रोधित हुए, फिर सूझबूझ से अपना फिर समूह को जमा किए और एक सेनापति नियुक्त किए गया मुंडा को। उसके बाद वे लोग निकल पड़े अपने आंदोलन पर। कुछ समय के प्लानिंग के बाद 7 जनवरी 1900 को खूंटी में घेर कर एक थाने को आग के हवाले कर दिए, जिससे काफी सारे अंग्रेज अपना जान गंवा दिए। इससे और ज्यादा अंग्रेज सरकार घबरा गई, क्योंकि पहले बिरसा मुंडा का आंदोलन उनके अपने क्षेत्र तक ही सीमित था। अब भगवान बिरसा मुंडा अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर आक्रामक तरीके से अंग्रेजों को खदेड़ने लगे। उस समय स्ट्रीट फील्ड फिर 9 जनवरी को भगवान बिरसा मुंडा को समर्पण करने के लिए आग्रह किए, लेटर जारी किए। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा अब सिलेंडर क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो आंदोलन में जुड़ चुके थे। उन्हें चाहिए था अंग्रेज मुक्त झारखंड, उन्हें चाहिए था अंग्रेज मुक्त भारत। वो एक नारा दिए थे, आबुआ दिसुम आबुआ राज। हमारे एरिया में ये दिकू अंग्रेज कहां से आ गए शासन करने के लिए? ये हमारा क्षेत्र है, इस पे हमारा राज होना चाहिए। और इसी तरह भगवान बिरसा मुंडा अपना आंदोलन जारी रखें, बैठक जारी रखें। वो अपना ज्यादातर बैठक डोंबारी पहाड़ पर अब करने लगे, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ढूंढ रहे थे, वो कहीं भी नहीं रह सकते थे। इसी बीच एक बैठक चल रहा था सेल रिकब पहाड़ पर, जहां पर लगभग 500 से 600 आदिवासी लोग जुटे थे और यहां पर नेतृत्व कर रहे थे भगवान बिरसा मुंडा। कोई आदिवासी ही लालच में आकर इसका खबर दे दिए अंग्रेजों को। अंग्रेज चारों ओर से घेर कर बैठे हुए लोगों पर, आदिवासी लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिए। इस फायरिंग में लगभग 400 आदिवासी शहीद हो गए। इसमें महिला, बुजुर्ग, बच्चे, सारे कैटेगरी के लोग शामिल थे। वहां से किसी तरह बैठक में शामिल हुए आदिवासियों ने ही भगवान बिरसा मुंडा को घेर कर उस भीड़ से निकाले, ताकि भगवान बिरसा मुंडा जीवित रहें। वो रहेंगे तो फिर आंदोलन जारी रहेगा और आदिवासियों के हक के लिए वो आवाज उठाएंगे। वो वहां से निकलकर सीकेपी चले गए। सीकेपी में रहकर फिर छोटे छोटे आंदोलन करने लगे, लोगों को आपस में जुड़ने लगे, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा के काफी सारे जो साथी थे वो अब शहीद हो चुके थे। लेकिन वहां पर भी कुछ लोग लालच में आकर उनका खबर दे दिए। एक था जगमोहन सिंह, उसका कुछ चमचा आदमी रहते थे, वीर सिंह महली। वे लोग खबर कर दिए या खुद ही पकड़ लिए भगवान बिरसा मुंडा को। जब वो एक सीकेपी के जमकोपाई जंगल पर खटिया पर सो रहे थे रात के समय पर, तब उन्हें खटिया सहित बांध दिया गया और उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया गया, मात्र 500 रुपए के लालच में, क्योंकि अंग्रेज सरकार भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा था। आप सोच सकते हैं उस समय 500 रुपए मतलब अभी करोड़ों रुपए। तो वो लालच के कारण वे लोग भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारी को सौंप दिए अंग्रेजों को। अंग्रेज उन्हें रांची जेल ले गए। फिर भगवान बिरसा मुंडा को छुड़ाने के लिए एक वकील तैयार हुए उनका केस लड़ने के लिए। अंग्रेज सरकार घबरा गई, कहीं भगवान बिरसा मुंडा को छुड़ा ना ले जाएंगे, फिर से आंदोलन होता। वो धीरे धीरे खाना में जहर देकर भगवान बिरसा मुंडा को मार दिए। भगवान बिरसा मुंडा रांची के जेल में अपना अंतिम सांस 9 जून 1900 को लिए और रांची जेल में ही वो शहीद हो गए। उसके बाद अंग्रेज सरकार चालाकी से इसको हैजा नाम दिया, हैजा बीमारी हो गया था। और अगर बिरसा मुंडा का लाश को अगर आप लोग अपना एरिया ले जाते हैं तो ये बीमारी आपके एरिया में भी फैल जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे इस बीमारी से। आदिवासी डर गए और भगवान बिरसा मुंडा का लाश को तक वापस नहीं लाए। आप समझ सकते हैं किस तरीके से लोगों में डर बैठा दिया गया अंग्रेज सरकार द्वारा। उसके बाद अंग्रेज ही आनन फानन में कहीं कोई जाग ना जाए, भगवान बिरसा मुंडा के लाश को लेकर ना जाए और उन्हें पता ना चल जाए कि इन्हें हम जहर दिए हैं। आनन फानन में रांची के कोकर डिस्टिलरी पुल के सामने गोईठे से उनके लाश को जला दिया गया और जला शरीर को उसी नदी के किनारे बहा दिया गया। आज वहीं पे एक प्रतिमा बना हुआ है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक महान आंदोलनकारी, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा के साथ
एक हिसाब से देखा जाए तो अन्याय हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि महान लोग अपने ऊपर क्या होगा ये नहीं सोचते हैं, वो बस लोग हित में, जनहित में आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा शहीद हो गए थे। उसके बाद भी उनके लाश के साथ जिस तरीके से बर्बरता किया गया था, आपके अंदर खून खोलना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए था। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि झारखंड के 90% लोगों को ये पता ही नहीं है। हालांकि बाद में भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में वहां पर एक प्रतिमा बनाया गया और आज झारखंड में कई ऐसे जगह हैं जो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर हैं। और साथ ही भारत सरकार भी भगवान बिरसा मुंडा को बहुत ज्यादा सम्मान देती है और झारखंड का जब भी नाम आता है तो भगवान बिरसा मुंडा का नाम लिए बिना कोई रह ही नहीं पाता है। इसी का देन था, भगवान बिरसा मुंडा का ही वो देन था कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया। इस अधिनियम के दौरान इसी नियम को बोला जाता है CNT एक्ट। इस नियम के अनुसार कोई भी आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी लोग नहीं खरीद सकते। यह बिरसा मुंडा की ही देन थी। वो बिरसा मुंडा ही थे जो फर्स्ट बार झारखंड अलग का मांग किए थे, जिस कारण से आज झारखंड बना, झारखंड के लोगों को अधिकार मिल रहा है। तो भगवान बिरसा मुंडा को सत सत नमन। और आप अगर एक सच्चे झारखंडी हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। भगवान बिरसा मुंडा के क्रांतिकारी के बारे लोगों को पता चले। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि 90% आदिवासी को भी ये क्रांतिकारी नहीं पता होगा और बाकी झारखंडियों को भी नहीं है। कुछ लोग, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो गोप्त एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वे लोग तो बढ़िया से पढ़े हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अभी जागरूकता की कमी है। अगर हम अपना इतिहास नहीं जाने तो फिर कल के दिन हम गुलाम बन सकते हैं। इसीलिए हमें अपना इतिहास जानना होगा और हमें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना होगा। भगवान बिरसा अपना युवापन में ही इस तरीके से आंदोलन किए और अपना जवानी को देश के नाम निछावर कर दिए। मात्र 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए, देश के नाम शहीद हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम जितना भी नमन करें वो कम है भगवान बिरसा मुंडा के नाम। तो दोस्तों 15 नवंबर को हम भगवान बिरसा मुंडा को जरूर याद करें, भगवान बिरसा मुंडा के बारे जरूर जानें और जितना हो सके उतना उनके बारे जानने का कोशिश करें। मैं बस वीडियो के माध्यम में इंपॉर्टेंट चीज ही आपके बीच रख पाया हूं। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बोलते बोलते अगर कुछ लड़खड़ा गया है तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक झारखंडी जोहार, जय हिंद।